Good morning, student. Today we will study our second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. In this poem, the poet says there are two ways to end the world, फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर को सिम्बलाइज किया गया है डिज़ायर से और आइस को सिम्बलाइज किया गया है हेट से। यानी दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो डिज़ायर और दूसरी हेट। दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्या है, ये जो वर्ल्ड है वो नष्ट हो सकता है। इस पोयम में पहले तो पोएट ने लोगों का क्या विचार है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो वर्ल्ड है वो नष्ट हो सकता है फायर से या आइस से, लोगों की क्या थिंकिंग है ये बताए हैं। फिर वो किस थिंकिंग से सहमत हैं, फिर वो अपनी बातों को बताया है कि वो किस चीज़ से सहमत हैं। देखेंगे पोयम में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोग, सम से यानी कुछ लोग, ये यहाँ राइटर का मत नहीं है, ये लोगों का मत है, पीपुल का मत है कि लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो किससे एंड हो सकता है, फायर से, एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये आइस से एंड हो सकता है। यहाँ पर जो फायर है इसको सिम्बलाइज किया गया है किससे, डिज़ायर से। यानी लोगों का कहना है कि डिज़ायर से हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर यानी इच्छाएं, ये हम लोग की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, इससे भी ये जो वर्ल्ड है वो समाप्त हो सकता है। एंड सम सेज इन आइस, और सम कहते हैं कि आइस से यानी हेट से, जो हमारे बीच की जो ये नफ़रत है ये भी संसार का एंड कर सकता है। इसके बाद, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर अब पोयम जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं उनको फेवर करता हूँ जो फायर से सहमत हैं, यानी जो डिज़ायर से सहमत हैं, जो कहते हैं कि डिज़ायर से इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है, मैं उनको फेवर करता हूँ क्योंकि मैंने भी डिज़ायर को टेस्ट किया है। बट इफ़ इट हैड टू प्रेज ट्वाइस, प्रेस का मतलब है डाई, यानी कि समाप्त हो जाना, मर जाना। यदि ये जो वर्ड है इसे दो बार समाप्त होना है, यहाँ पर फिर पोएट कह रहे हैं आगे कि यदि ये जो वर्ड है इसे अगर प्रेस ट्वाइस यानी दो बार समाप्त होना है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। कहते हैं मेरे विचार से कि हेट भी पर्याप्त है इसके लिए, यानी हेट को सिंबलाइज जो आइस से किया गया है। कहते हैं अगर दो बार समाप्त होना है इस वर्ड को, पहले तो वो डिज़ायर के पक्ष में है, लेकिन फिर कहते हैं यदि ये संसार अगर दो बार समाप्त होता है तो हेट जो है यानी आइस जिससे सिंबलाइज किया गया है वो भी इस दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, यानी आइस भी जो है वो ग्रेट है, इस वर्ड को समाप्त करने में आइस भी कुछ कम नहीं है। एंड वर्ड सफाइज, सफाइज का मतलब एनफ, यानी काफ़ी पर्याप्त है। इस तरह से पोएट ने यहाँ पर वर्ड फायर एंड आइस को दो चीज़ों से सिम्बलाइज करके वर्ड किस तरह से इन फायर और आइस से एंड हो सकता है इसको यहाँ पर बताए हैं। यानी इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ायर लोगों की इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि ये वर्ड डिज़ायर से समाप्त हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हेट इतनी ज़्यादा है, नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि ये वर्ड नफ़रत से ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पोएट ने यहाँ पर पहले तो अपने विचार को रखा कि यदि लोगों का, जो लोग ये मानते हैं कि ये वर्ड क्या कहते हैं डिज़ायर से समाप्त होगा, तो मैं भी इसको मानता हूँ, लेकिन ये अगर दो बार समाप्त होता है तो उसके लिए हेट भी पर्याप्त है। सो आवर पोएम फायर एंड आइस इज़ कम्प्लीटेड। हमारा ये पोएम समाप्त हो गया है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे हार्ड वर्ड नहीं है। एक प्रेस है जो मैंने बताया, प्रेस का मतलब होता है डाइज, और सफाइज का मतलब होता है एनफ यानी पर्याप्त। इसे आप, इस पोएम को आप क्या करेंगे, इस पोएम को अपने कॉपी में लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। थैंक यू।